बच्चे और बच्चियों, ऐसा समय बड़े सौभाग्य से अपनी अपनी किस्मत से प्राप्त होता है। हर किसी को नहीं मिलता। ऐसे समय का सदा ऊंचा से ऊंचा और पवित्र लाभ लेना चाहिए। जब ऐसे समय को लोग चूक जाते हैं तो पीछे पश्चाताप करते हैं। यह है सत्संग। सत्संग कहते हैं सतमत का रास्ता, यानी सच्चा रास्ता। मत कहते हैं रास्ते को, मत फिरका नहीं है। इसको फिरका और जमात आदमियों की और जानवरों की न समझे। सतमत यानी सच्चा रास्ता, मालिक के पास पहुंचने का। और वो जब जब आपको खबर लगे कि ऐसा रास्ता मिलता है तो चूकना नहीं चाहिए, क्योंकि सत्संग से सब बोध होगा। जब तक सत्संग नहीं मिलेगा तब तक कोई भी जानकारी किसी तरह की भी भौतिक और अंतर की नहीं मिलेगी। सत्संग से सब जानकारी होगी। जब ये यहाँ कुछ नहीं है, जब आपको बताया जाता है कि यहाँ परदेश है, यहाँ कुछ नहीं है, तो अपना कहीं ना कहीं तो घर होगा, कोई ना कोई तो अपना कहीं देश होगा जहाँ हमारा घर होगा, हम जहाँ के रहने वाले होंगे, यानी जहाँ की सुरतें होंगी तो कोई ना कोई स्थान, कोई देश, कोई लोग तो होगा ही होगा। तो ये तो जानना चाहिए कि जब ये परदेश है, ये भी मृत्युओं की परदेश है, और अन्य लोग जो स्वर्ग वैकुंठ है, इंद्र की रचना, वो भी परदेश है, और सूक्ष्म लोग भी परदेश है, और उसके ऊपर कारण लोग वो भी परदेश। ये सब परदेश है, इसमें टिकाव नहीं है। ये सब स्थान परिवर्तनशील है, अंदर और बाहर के। तो अपना घर तो कहीं होगा ही। तो आप जब ऊपर जाओगे तभी आपको अपने घर का पता लगेगा। जब तक ऊपर नहीं चलोगे तब तक नहीं। इसको भी छोड़ो, ये झूठे खाके को। ये कपड़ा है जड़, और लिंग को भी छोड़ो, वो चेतन में दिखाई देता है कि कपड़ा है। फिर सूक्ष्म भी छोड़ दो, वो भी एक तरह का कपड़ा ही है। और कारण जो है वो बिल्कुल एकदम, जब आपने छोड़ा था तो आपको सिर्फ इतना ही बोध कराया गया था कि शब्द, रस, रूप, रसगंध, ये 5 चीजों का बोध था। पहले बोध नहीं था। पहले शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध का बोध कुछ नहीं था। लेकिन जब कपड़ा पहनाया कारण, तब ये बोध हुआ शब्द क्या, रूप क्या, रस क्या है, गंध क्या। इसके पहले तो ये कपड़े की एक झिल्ली बहुत बारीक डाल करके ब्रह्म स्थान पर आपको उड़ा दिया गया। वो भी कपड़ा वहां का, वहां के लिए तो, उस देश के लिए, उस लोग के लिए शोभायमान है, लेकिन आपके लिए फंसने का है। आप तो फंसे, लेकिन जो देखा जाता है तो शोभायमान, क्योंकि सूरतों का उतार जो है उसका रूप दिखाई देता है, और उससे मोटा सूक्ष्म कपड़ा। तो उसमें शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध है, ये 5 चीजें, और नीचे जो कपड़ा पहनाया उन्होंने, शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, ये तो है ही, लेकिन ये है कि मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 4 वहां और उसके साथ जोड़ दिए गए तो 9 तत्व हो गए। वहां 5 तत्व है। ब्रह्म स्थान पर नीचे उतारा तो सहजल कमल में 9 तत्व, और जब सहजल कमल के नीचे उतार दिया तो यहाँ पर 17 तत्व। अब वहां पर शब्द, स्पर्श, रस का वो तो उसमें वक्त चला गया। अब यहाँ 9 10 इंद्रिया, ये यही से दी गई। नीचे वो आपको
उतार करके दांत लगा दी गई। 10 इंद्रिया और मन बुद्धि चित्त और अहंकार और रजोगुण तमोगुण सतोगुण, ये 17 तत्व हो गए। इसका लिंग शरीर है स्वर्ग में कुंड में, और नीचे उतारा तो वो सब खत्म हो गया, मोटा खोल है। ये 5 तत्वों का, ये जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश ये जड़ है। इंद्र कपड़े सूरत ने अपने ऊपर में पैर रखे और इन सबको उतारना, तब इसको होगा कि हाँ पार हो सकती। अगर ये सब नहीं उतरेंगे तो कोई भी सूरत पार नहीं हो सकती। ईश्वर का भी दर्शन करो तो पार नहीं, और ब्रह्म का भी दर्शन करो तो पार नहीं। और कपड़ा उतार दो, कपड़ा जब उतरेगा तब होगा, जब इसके ऊपर पहुंच जाओगे कपड़ा उतर जाएगा। ये कपड़ा खोल है, पर्दा है, छाया है, तो इसको तब जाकर के उसको खबर लगे, इसके पहले तो उसको कोई खबर नहीं। अपना देश, अपना रास्ता, अपना चिन्ह, ये सब भूल कर बैठा। अब तो ये नीचे वाला भी कोई चिन्ह नहीं है, कोई रास्ता उसके सामने नहीं। असल में सुनते तो ऊपर से आएंगे। तो ये है, विद्वानों को, पढ़े लिखों को सोचना चाहिए कि जब उन किताबों में लिखा है ये चलायमान देश है तो है कहाँ, इसकी जानकारी करते। अब यह खोजते 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 पहले भी था, पहले जानकारी थी और बीच में गायब हो गई, और ये जब कल युग आया तो इसकी जानकारी हो, अपने घर की पता लग गया कि वहां घर है। तो महापुरुषों ने आकर के जीवों को जो भूले थे उनको रास्ता बताया, मदद दी, उसके कर्मों को साफ किया, मन बुद्धि चित्त को धोया, जीवात्मा गलीच में फंसी थी उसको साफ किया, और फिर वेद बता करके उसको नाम के साथ जोड़ के ले चले। ये कलयुग ही में हुआ, पहले नहीं था, क्योंकि उसमें यानी शब्द की महिमा नहीं। शब्द जो है वो तो मतलब नीचे का है, ऊपर की महिमा शब्द की नहीं है, कि शब्द का खजाना, शब्द का सागर